everyone. I welcome you all in this video. In this video, students, we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy. And as you all know that we have started with chapter number 8 in BK, that is company accounting, issue of shares. And in that we have completed two parts. पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया अबाउट द सेकेंड सम ऑफ अनसॉल्व्ड. ओके, आपके अनसॉल्व में से सेकेंड सम मैंने किया था. नाउ इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम नंबर 3 फ्रॉम अनसॉल्व्ड. चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले आपको दिया हुआ है रोहिणी कंपनी लिमिटेड इशूड. तो इशूड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था. पार्ट 2 में हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो इशूड को आप अंडरलाइन करो. कितना इशू किया, 25,000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच पेबल एस. 100 रुपीज़ आपको एक शेयर के ऊपर मिलेगा. कितना मिला, एप्लीकेशन पे आप रिसीव करोगे 20 रुपीज़. फिर ऑन अलॉटमेंट में आप रिसीव करोगे 30 रुपीज़. फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹30. ओके, दूसरा आपको देखना है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड. अब ये रिसीव्ड कितना हुआ वो देखना है, दैट इज़ 22,000. आपने इशू कितना किया, 25,000 शेयर्स, लेकिन आपको कितना रिसीव हुआ, 22,000. और इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 22,000 इशू किया बट आपको मिला कितना, 25,000 आपने इशू किया, आपको 22,000 रिसीव्ड हुआ, मतलब 3,000 रुपये आपको कम मिला. इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. ओके, और जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. आप इजीली 25 की जगह पे अभी आप 22,000 को कंसीडर करोगे और सम को फॉलो करोगे. लेकिन हाँ, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है. वो जब हम लोग आगे के सम्स करेंगे तब देखेंगे. क्लियर? तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये केस में क्या हो रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है. चलो, तो इशूड मिल गया और रिसीव्ड मिल गया. आगे बढ़ते हैं. इक्विटी शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ shares were made to them. All money was received by the company. Okay, past journal entry in the books of रोहिणी कंपनी लिमिटेड. तो सबसे पहला इशूड जो दिया है मैंने अंडरलाइन किया, इसको लिख दो पहले. इशूड, वेरी फर्स्ट स्टेप, इशू कितना किया, 25,000 इक्विटी शेयर्स. कितने रुपीज़ में, ₹8. ओके, रिसीव्ड जो हुआ वो लिख दो. रिसीव्ड 22,000. ओके, सो ये दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. इशूड लिखना है आपको और रिसीव्ड, ये आपको फाइंड आउट करना है कि कितना रिसीव हुआ और कितना कंपनी ने इशू किया. इसको आप लिख दो. लिखने के बाद में सबसे पहले कौन सा पैसा मिला है, एप्लीकेशन का. तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एप्लीकेशन. ये आपकी वर्किंग होगी आपके लिए. ओके, एप्लीकेशन पे कितना रुपया मिला, 20 रुपीज़ मिला. अलॉटमेंट के ऊपर मिला टोटल अमाउंट, दैट इज़ ₹30. उसके बाद में फ़र्स्ट कॉल के ऊपर कितना मिला आपको, ₹20. और सेकेंड एंड फाइनल कॉल एक साथ में दिया हुआ है, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज़ इक्वल टू हाउ मच, 30 रुपीज़ मिला है. ओके, अब देखो 25,000 आपने इशू किया, आपको इतना शेयर इशू करना था, इसके लिए आपने किया. लेकिन क्या आपको पूरा एप्लीकेशन मिला, इतने पूरे 25,000 ने आपको अप्लाई किया? नो. सिर्फ कितना किया, 22,000, यानी 22,000 एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुए, तो इतना ही पैसा आपको मिला. तो आप इसी को कंसीडर करोगे. तो सारे एप्लीकेशन को 22,000 से मल्टीप्लाई कर दो, अलॉटमेंट को 22,000 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट कॉल को भी 22,000 से मल्टीप्लाई करो, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल को भी 22,000 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, चलो, तो अमाउंट कितना आएगा वो देख लेते हैं. ये कैलकुलेशन आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए. सो 22,000 इंटू कितना, 20 रुपीज़ है. सो चलो, 0 0 0 0 इंटू 2 0 0 इंटू 2 0, फिर 2 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. तो इसको प्लस कर दो अब. 0 0 0 0 0 प्लस 4 4 4 का 4, तो ये आपका आ गया 4,40,000. ओके, तो 4,40,000 आ गया. अब इसके बाद में आपको कितने रुपये से मल्टीप्लाई करना होगा, 30 रुपीज़ से. तो आप 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो इसको. सेम रूल, 0 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 2 0, 3 0 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा
6। तो ये हो गया 0 0 0 0 6 प्लस 0 0 और ये 6 का 6, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया 6,60,000। ओके, अब अगेन आपका ये सेम अमाउंट आएगा 4,40,000 और ये आएगा आपका 6,60,000। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसका वर्किंग बना लेना है। अगर आपने ये काम प्रॉपर तरीके से कर लिया, इसका मतलब ये कि 70% काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, सब आपका समझो सॉल्व हो गया। ओके, तो चलो अभी इसको आप जल्दी से आपकी बुक के अंदर सामने आपके लिख लो, सो दैट जब मैं आपको आगे के एंट्रीज पास करूँ तो ये सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने रहे और तो आपको ईजीली समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक स्टेप का आपको 2 एंट्रीज पास करना है। एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री और सेकंड कॉल का 2 एंट्री। सबसे पहला जब भी एप्लीकेशन का एंट्री हम पास करेंगे तो हम दिखाएंगे कि पैसा मिला, मनी रिसीव्ड हुआ। तो सबसे पहला एंट्री जो आपका होता है यहाँ पे नंबर 1 दे दो। अच्छा, उसके पहले आप इन द बुक्स ऑफ कौन सा नाम है आपका, रोहिणी कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पे आप लिख दो रोहिणी कंपनी लिमिटेड। ओके, फिर जनरल लिखना है आपको। जनरल लिखने के बाद में आपको डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये आपको फॉर्मेट बना लेना है। ओके, तो सबसे पहले कौन सा एंट्री पास होगा आपका, मनी रिसीव्ड का, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा है आपका, ये देखो एप्लीकेशन का है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू इक्विटी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है 4,40,000, तो लिख दो यहाँ पे 4,40,000 4,40,000। क्लियर, सिंपल है एकदम। चलो अब यही पैसा, अभी इसका आप पहले नरेशन लिख दो, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही सिंपल। क्या हुआ, ये पैसा रिसीव हुआ, मनी रिसीव्ड हुआ, तो बस आपको वो चीज़ लिख देना है यहाँ पे सिंपल, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके, मनी रिसीव्ड, आप पूरा लिखोगे एप्लीकेशन को। ओके, मनी रिसीव्ड, दैट्स इट, इतना लिख दिया आपने। चलो आगे बढ़ो। अभी ये जो पैसा आपको मिला है, ये पैसे को आप कहाँ पे दिखाओगे, ट्रांसफ़र करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो आपको सिंपल सा एंट्री पास करना है। कौन सा पैसा है पहले वो लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, तो लिख दो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल। नरेशन, कितना अमाउंट है पहले अमाउंट लिख दो 4,40,000। पूरा का पूरा पैसा आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब आपको लिखना होगा दैट इज़ नरेशन। तो नरेशन में क्या किया आपने, पैसे को ट्रांसफ़र किया, तो लिखना बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप पूरा लिखोगे और हमेशा याद रखो, मैं आगे यहाँ पे लाइन के आगे जा रहा हूँ, ये लाइन के आगे, लेकिन आप लोग नहीं जाओगे एग्ज़ाम में क्योंकि ये LF का फॉर्मेट है। तो आप इसके पहले ही यहाँ पे आप फिनिश करने की कोशिश करो, यहाँ पे आप करो, ओवरराइट मत करना। ओके, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है। ओके, चलो तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन का 2 एंट्री। अब हम लोग किसका एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट का। ओके, तो थर्ड हमारा होगा अलॉटमेंट का। तो सेम हमेशा यहाँ पे पहला रिसीव हुआ था तो रिसीव का एंट्री बताया, लेकिन अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, बाद में जितनी भी एंट्रीज आप करोगे तो आप कौन सा एंट्री दिखाओगे, ड्यू का एंट्री दिखाओगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमेशा आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट साइड में दिखाओगे। क्लियर। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 6,60,000, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 6,60,000। सेम अमाउंट यहाँ पे लिख दो 6,60,000। अब आपको लिखना है नरेशन। तो नरेशन में आप क्या लिखोगे, नरेशन में आप ये ड्यू का एंट्री बताओगे, बीइंग
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। वेरी सिंपल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पैसा आपने ड्यू दिखाया, अब रिसीव का दिखाओगे एंट्री, तो रिसीव में पैसा आएगा। तो जब भी पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आपको मिला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का मिला, तो यहाँ पे लिख दो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या है आपका 6,60,000, तो लिख दो 6,60,000, 6,60,000। क्लियर। अब क्या करोगे, नरेशन। नरेशन में क्या लिखना है हमको, पैसा मिला, तो बीइंग, कौन सा पैसा मिला, बीइंग अलॉटमेंट का मिला, सो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। वेरी सिंपल हो गया। ओके, इतना सिंपल है। डन। तो यहाँ पे आपका 2 एप्लीकेशन का एंट्री आपने पास किया और 2 अलॉटमेंट का एंट्री पास किया। अब यहाँ पे देखो, पहला हो गया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का हो गया। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल में आपका क्या होगा, फर्स्ट कॉल में आपका होगा, आप अगेन यहाँ पे आप ड्यू का एंट्री बताओगे। तो ड्यू में आप हमेशा क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर, कौन सा है, फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 4,40,000, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4,40,000, 4,40,000। अब आपको लिखना है नरेशन। नरेशन में आप क्या दिखाओगे, ड्यू का एंट्री, तो लिख दो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, दैट्स इट। ओके, सही से ड्यू। क्लियर। चलो इसके बाद में आप ये पैसा जो ड्यू का दिखाया, अब दिखाना होगा कि रिसीव हुआ। रिसीव हुआ मतलब क्या लिखोगे, कौन सा पैसा रिसीव हुआ आपको, इक्विटी शेयर फर्स्ट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा रिसीव होगा, 4,40,000, तो पूरा अमाउंट लिख दो एज इट इज़। डन। अब हम लोग लिखेंगे नरेशन। पैसा रिसीव हुआ तो रिसीव का नरेशन सिंपल सा होता है, बीइंग, कौन सा पैसा मिला, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। डन। वेरी सिंपल। चलो इसके बाद में आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री दिखाओगे पहले, तो यहाँ पे लिख दो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड, आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा है, कहाँ पे आप दिखाओगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ड्यू का एंट्री है, मैंने आपको बताया हमेशा ड्यू में आपको शेयर कैपिटल हमेशा ऐड करना होगा। तो लिख दिया हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा इसका देख लेते हैं, यहाँ पे 6,60,000, तो सेम अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है 6,60,000, 6,60,000। वेरी सिंपल। ओके। चलो अब ये होने के बाद में आपको यहाँ पे नरेशन लिखना होगा, और नरेशन में आप क्या लिखोगे, नरेशन में आपको लिखना होगा ड्यू करके, तो बीइंग, कौन सा है ये, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। वेरी सिंपल, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग ये जो ड्यू का एंट्री दिखाया, अब रिसीव का एंट्री दिखाएंगे हम लोग। सो इन 8 पे आ जाएगा हमारा, जब भी रिसीव होता है तो पैसा आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ना, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर सेकेंड एंड, आप पूरा लिखोगे फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, कितना पैसा मिला, 6,60,000, 6,60,000। क्लियर।
तो 6 लाख 60 का एंट्री दिखा दिया, नरेशन दिखा दो कि पैसा रिसीव हुआ। वेरी सिंपल, सेम चीज़, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ, तो लिख दो रिसीव्ड, डन। तो इस तरीके से आपको सारी एंट्रीज पास करना था। मैंने आपको फिर से बता देता हूँ कि हर एक स्टेप का आपको 2 एंट्री पास करना है। सिर्फ एप्लीकेशन में आपको पहले दिखाना है कि पैसा मिला, उसके बाद में वो पैसे को आपको ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में, और बाकी सब जगह पे आपको पहले ड्यू का एंट्री दिखाना है, उसके बाद में रिसीव का एंट्री दिखाना है। देखो ड्यू का एंट्री यहाँ दिखाया हमने पहले, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा रिसीव का दिखाया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल में क्या किया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू का एंट्री। सेकेंड आपने दिखाया मैंने रिसीव का एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा मिला आपको, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद में सेकेंड एंड फाइनल कॉल का दिखाया, तो सेम एंट्री आपने पास किया, खाली नाम चेंज कर दिया। देखो ऊपर फर्स्ट कॉल था, यहाँ पे सेकेंड कॉल हो गया, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यही पैसे को आपने रिसीव का एंट्री दिखाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, डन। अब इसके बाद में आपको डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का टोटल करना होगा। तो टोटल करने के टाइम पे आप यहाँ पे सारे अमाउंट को लिख लो, ये 4,40,000, 4,40,000, 6,60,000, 6,60,000। तो मैं यहाँ पे टोटल करने के लिए लिख देता हूँ इसको इस तरफ, ओके। तो या तो फिर मैं टोटल करके आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। चलो फिर भी यहाँ मैं लिख लेता हूँ 4,40,000, 4,40,000, तो 4,40,000, फिर है 4,40,000, ओके। फिर है कितना 6,60,000, 6,60,000, 2 बार है 6,60,000, 6,60,000, डन। तो ये हो गया दोनों एंट्री। अब यहाँ पे कितना एंट्री है 4,40,000, 4,40,000, फिर 6, मैं यहाँ पे इसको टोटल करके डबल कर दूँगा तो वही हो जाएगा, राइट। चलो 6 + 6 12, 12 + 4 होता है आपका 16, 16 + 4 20, 20 का 0 यहाँ पे गया 2, 6 6 12, 12 + 4 ये 22 हो जाएगा, राइट, 22। सो 22 लाख हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने लिख दिया ऐसा 22 लाख, फिर से 22 लाख ना, तो ये प्लस किया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 224 224 4,40,000 हो जाएगा, या फिर 44 लाख, राइट, 44 लाख हो जाएगा। अब आराम से कैलकुलेट करो, यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट 4,40,000 ही आएगा आपका। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ओके। कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना मुझसे, ओके। कैलकुलेशन भी गलत है, आप कमेंट में बता देना सही है या गलत है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया है आपके लिए, मैंने टोटलिंग नहीं किया है, ओके। तो 44 लाख ये आपका टोटल अमाउंट आना चाहिए, ओके। तो सम में हम यहाँ पे देख लेते कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको एप्लीकेशन 460 44 60 बराबर, ओके, सही है। फिर भी आपको कुछ डाउट होगा एक बार क्रॉस चेक कर लो। तो इस तरीके से आपको करना होगा, सारी एंट्री इस तरीके से आपको पास करनी होगी। सो आई होप इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आप अपनी बुक में लिख लो, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। एनी डाउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी अगेन, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।